का सबसे बड़ा कंटिंजेंट गया था टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के लिए। 7 मेडल्स इंडिया ने जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। पर अब वो एथलीट्स कहाँ हैं? क्या फिर से वो एथलीट्स मेडल जीत पाएंगे पेरिस में? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। उन्होंने 17 टूर्नामेंट्स में भाग लिया है टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में। 17 में से 11 में उन्होंने गोल्ड जीता है और बाकी में उन्होंने सिल्वर जीता है। तो या तो वो सोना जीतते हैं या चांदी, उससे कम तो वो बात ही नहीं करते हैं। तो फिर से आप मेडल होप उनसे लगा सकते हैं पेरिस ओलंपिक्स में भी। फिर हम बात करते हैं सिल्वर मेडलिस्ट हमारी साइकोम मीराबाई चानू। सबसे पहला मेडल उन्होंने ही जिताया था टोक्यो ओलंपिक्स में। व्हाट अ डे इट वाज फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम उसके बाद बात करें तो एक लगातार लंबी इंजरी स्कैर रहा है उनको। पटियाला में उन्होंने ट्रेनिंग की है इस ओलंपिक्स से पहले, और अगर कोई कमबैक करना चाहता है तो वो शायद मीराबाई चानू ही है। तो फिंगर्स क्रॉस, शायद वो रिपीट कर पाए इस बार भी मेडल। फिर हम बात करें एक और सिल्वर मेडल जो हमें रवि दहिया ने रेसलिंग में जिताया था। इस बार अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं रेसलिंग में। अब ब्रॉन्ज मेडल की हम बात करें तो आपको सबसे पहला नाम जो शायद याद आता होगा वो हमारी फीमेल बॉक्सर लवलीना बोरगोहाइन। आसाम में सड़कें बन गई थी रातों रात जब वो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, और उसके बाद भी उन्होंने मेडल का सफर अपना जारी रखा है। अच्छी फॉर्म में भी हैं, वेट भी उन्होंने कम किया है, कैटेगरी डाउन में वो खेल रही हैं, और जब से उन्होंने वो कैटेगरी स्विच की है तब से वो अनस्टॉपेबल है। तो एक और मेडल की उम्मीद आप उनसे लगा सकते हैं बैक टू बैक इस ओलंपिक में भी। फिर हम बात करें पीवी सिंधु के बारे में तो अगर वो यहाँ मेडल जीती है तो उनकी तो हैट्रिक ही हो जाएगी मेडल्स की। 2016 में भी जीती है, 2020 में ब्रॉन्ज जीता है, और इस बार क्या वो एक पूरा कंप्लीट सेट कर पाएंगी गोल्ड मेडल के साथ अपने मेडल लिस्ट में? वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उनके भी इंजरी स्कैर रहा है ओलंपिक्स के बाद से, और देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो कमबैक कर पाती है। फिर हम बात करें इंडियन मेंस हॉकी टीम के बारे में तो 41 साल का सूखा उन्होंने खत्म किया था पिछली बार टोक्यो में। अब क्या वो वन बेटर कर पाएंगे? शायद टफ है, बिल्कुल हम मानते हैं कि उनका ग्रुप टफ है, बट इंडियन हॉकी टीम वहीं से उठ के निकलती है जहां मुसीबत होती है, जहां मामला टफ होता है। वी बैक आर ब्लूज, एंड हम सबको यही उम्मीद है कि वो शायद एक और मेडल रिपीट कर पाए इंडिया के लिए। और उसके बाद हम बात करें तो हमारे बजरंग पूनिया जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था पिछले ओलंपिक्स में, इस बार अनफॉर्चुनेटली वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं ड्यू टू लॉन्ग प्रोटेस्ट, एंड उसके बाद क्वालिफिकेशन राउंड में वो क्वालिफाई भी नहीं कर ड्यू टू लॉन्ग प्रोटेस्ट, एंड उसके बाद क्वालिफिकेशन राउंड जब हुआ तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए पेरिस ओलंपिक्स के लिए। तो वो थोड़ा सा सैडनेस वहाँ रही, बट जो 5 एथलीट्स क्वालिफाई करके फिर से गए हैं, हमारे मेडल होप्स उन सभी से हैं इस बार भी। फिंगर्स क्रॉस है हम सबकी, और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि वो सभी फिर से एक बार फिर से भारत का परचम लहराएं और मेडल्स जीत के वापस आए।